नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजी टेक विथ एसएस में। जो हमारी फुल कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की सीरीज चल रही है उसमें दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक के बारे में हिंदी में, इंग्लिश में, पिक्चर के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। और अगर वो हमारी वीडियो देखे होंगे आप, तो आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी दूसरा चैप्टर है जो कि है वर्किंग विथ ईमेल। इसमें हम ईमेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे ईमेल के बारे में तो पता है, मुझे ईमेल के बारे में सब कुछ पता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्ट हैं जो शायद आपको ईमेल के बारे में ना पता हो। और टेक्निकल टर्म्स उसके क्या क्या हैं, हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे उसके बारे में बताते हैं। अगर इंटरव्यू में हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हम कैसे देंगे, उसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ईमेल चैप्टर जैसे ही हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है कि ईमेल क्या है, आखिर मेल है क्या चीज़, हम किसे कहते हैं ईमेल। अगर यही चीज़ें हमसे कोई इंग्लिश में पूछता है या फिर अगर इसको हमको हिंदी में परिभाषित करना हो कि ईमेल क्या है, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट करने का प्रयास किया है। मैंने इसको बहुत ही सिंपल, सहज, आसान और छोटा सा आंसर देने का प्रयास किया है। एक बार आप देखिए, अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ईमेल, देन वी कैन से ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज़ ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल इज जस्ट लाइक ए लेटर। एन ईमेल message consists of two component, first message header, second message body। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। जो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल क्या है, ईमेल कम्युनिकेशन का एक तरीका है, अर्थात ईमेल जो है बातचीत करने का एक तरीका है। ईमेल एक पत्र की तरह है। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, डाक खाने के थ्रू पत्र भेजते थे। वही अब पत्र ना हो के हार्ड कॉपी ना हो के सॉफ्ट कॉपी हो गई, यानी कि हम डिजिटल ईमेल भेजते हैं, डिजिटल पत्र भेजते हैं, बस यूँ समझ लीजिए, ठीक है। और इसने क्या कहा है, इसमें हमने जाना कि ईमेल के जो हैं दो कंपोनेंट हैं। पहला मैसेज हेडर है, दूसरा मैसेज बॉडी है। अभी जब मैं ईमेल पे ओपन करूंगा, अपना जीमेल ओपन करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैसेज हेडर क्या है, मैसेज बॉडी क्या है, सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने इंग्लिश में देख लिया, अब हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं ईमेल क्या है। तो ईमेल का जो हिंदी में सबसे आसान उत्तर होगा उसे हम कह सकते हैं कि ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ईमेल जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो कि यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। अभी आगे इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ईमेल संदेश के दो घटक होते हैं, पहले मैसेज हेडर होता है, सेकंड मैसेज बॉडी होती है। आइए एक बार देखते हैं मैसेज हेडर क्या है, मैसेज बॉडी क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ मैसेज हेडर, देन वी कैन से द मैसेज हेडर contains control information like the email address of the person who send email, recipient email address, subject of the mail message, time and date message and message size। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो मैसेज हेडर होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जैसे मैसेज हेडर में हमको होता है, हमें पता रहता है मैसेज हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैसेज हेडर भेजने वाले का पता, किसने भेजा मैसेज, किसको प्राप्त हुआ मैसेज, मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में मैसेज है, विषय क्या है, मैसेज की साइज़ क्या है, जो हम संदेश भेज रहे हैं, जो हम मेल भेज रहे हैं, मेल की साइज़ क्या है, 1 MB की है, 2 MB की है, 1 GB की है, 10 KB की है, 500 KB की है, जितनी भी हो उसका साइज़ क्या है, कब मैसेज भेजा गया अर्थात टाइम, और किस डेट को भेजा गया अर्थात डेट। तो मैसेज हेडर में क्या रहता है, सब्जेक्ट, टाइम,
डेट, मैसेज साइट, मैसेज मेल किसको भेजा गया, मेल किसने रिसीव किया, तो इन सभी के बारे में किस में होता है, मैसेज हेडर में होता है। वही चीज़ें मैंने हिंदी में बताने का प्रयास किया कि मैसेज हेडर में उस व्यक्ति का ईमेल पता, जैसे ईमेल, प्राप्तकर्ता ईमेल पता, मेल संदेश का विषय, समय और तारीख संदेश, और संदेश का आकार जैसे नियंत्रण जानकारियाँ होती हैं। बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, आसान शब्दों में मैंने समझाया कि मैसेज हेडर में क्या होता है, कौन मैसेज भेज रहा है उसका पता, मैसेज कौन रिसीव कर रहा है उसका पता यानी कि ईमेल एड्रेस, मैसेज किस समय भेजा गया, किस डेट को, किस तारीख को भेजा गया, मैसेज का आकार क्या है, मैसेज किस विषय में है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, मैसेज हेडर के अंतर्गत आता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें मैसेज बॉडी की, तो मैसेज बॉडी क्या कहता है, द मैसेज बॉडी कंटेंट्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज, अर्थात मैसेज बॉडी में जो मेन मटेरियल है, जो उस विषय के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा होती है, किस बारे में है उसमें विस्तृत तरीके से बात की जाती है। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं हम मैसेज हेडर को, मैसेज बॉडी को, सारी चीज़ों को एक बार हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने जीमेल ओपन कर लिया है। अब जैसे ही हम कोई मेल कंपोज करते हैं, मान लीजिए हमको किसी को मेल भेजना हो, जैसे हम कोई कंपोज कर लिए, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, टू मतलब हम किसको मैसेज भेज रहे हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने अपने सीनियर को मेल किया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने उसको मेल किया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मान लो मेरा सीनियर कोई भी है, ABCDEFG123 जो भी उसका नाम है @gmail.com, ठीक है, ये उसकी मेल आईडी मैं उसको भेज रहा हूँ। तो ये 2 हो गया। रही बात सीसी की, सीसी मतलब कॉर्बन कॉपी, मैं चाहता हूं जो मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, जो मैं छुट्टी के लिए अपने सीनियर को बोला हूं कि वो आगे पास कर दें, वही एक उसकी कॉपी क्या होती है, वो जो है हमारे बॉस के पास चली जाए। तो बॉस की मान लीजिए मेल आईडी है, जो भी हो सकती है, boss12 जो भी 56@gmail.com, जैसा भी हो सकता है मान लो, ठीक है। अच्छा, सीसी हो गया। इसी के साथ ये क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अर्थात 2 में किसको भेजा ये तो दिख जाएगा, सीसी में किसको भेजा ये भी दिखेगा, लेकिन बीसीसी में किसको भेजा ये 2 को नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने सीनियर को मेल किया कि मुझे छुट्टी चाहिए, सब्जेक्ट मैं एक बार मैं लिख दूं, पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मान लो लिख देता हूं, एक मिनट, रिगार्डिंग द लीव, अर्थात मुझे छुट्टी चाहिए, हाँ, फ्रॉम, कुछ भी डाल देता हूँ, 10 जून 2022, 15 जून 2020, ठीक है। अभी एक बार मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ। अभी जो 2 है, सीसी है, बीसीसी है और ये सब्जेक्ट है, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे मैसेज हेडर कहलाएंगे। 2 सीसी बीसीसी सब्जेक्ट मैसेज हेडर कहलाएंगे। अब देखिए 2 में हम किसको रखते हैं, जिससे हमको मेल का रिप्लाई चाहिए, हम जिसको मेल भेज रहे हैं उसको हम किस में रखेंगे, 2 में। और रही बात सीसी की, तो सीसी में कौन आता है, तो सीसी में हम उसको रखते हैं ताकि बस उसको पता रहे कि मैंने इनको मेल किया है, मैंने इनको संदेश भेज दिया, इसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब बीसीसी में किसको हम रखते हैं, बीसीसी में हम उनको रखते हैं कि बस उनके पास मेल चली जाए कि मैंने भेजा है, लेकिन ये ना तो 2 को पता चले ना तो सीसी को पता चले कि मैंने किसी और को भी रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीसीसी में किसी को रख दें, मैं किसी को मेल और भी मेल चला जाए और ऊपर वाले दोनों को पता ना चले, ना तो 2 को पता चले ना तो सीसी को, यानी कि जो आपको 2 में जो आप सीनियर को अपने रखे थे और सी में जो अपने बॉस को रखे थे, तो ना तो आपके सीनियर को पता चले ना तो आपके बॉस को पता चले कि मैंने इस मेल में किसी और को भी रखा है, तो उसको आप किस में रख देंगे, बीसीसी में। तो आपने समझा 2 क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लिया। और आपने ये भी जाना कि 2 सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट ये सारे क्या हैं, मैसेज हेडर हैं। अब रही बात मैसेज बॉडी की, तो मैसेज बॉडी क्या होता है, ये यहाँ पे जिसके बारे में हम लिखेंगे, जिसको हम लिखते हैं, ये क्या होता है, जो पूरा मटेरियल हमारा लिखा जाएगा। जैसे हम इसमें लिख दिए डियर सर, जो भी आप लिखना चाहें, आई वुड लाइक टू अप्लाई
अप्लाई फॉर लीव, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई लीव फॉर दिस जो जो भी पूरा कंटेंट जिसके बारे में भी हो, आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, या फिर किसी और कारण पे कि आप हमारा एक काम कर दो, जैसा भी हो, तो जो चीज़ें आप इसमें डिटेल में लिखेंगे हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा मैसेज बॉडी। जहाँ पे आप पूरी डिटेल में लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है मैसेज बॉडी। लेकिन जो हमारा टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, मैसेज हेडर होता है। ठीक है, मैसेज हेडर होता है। और सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, मेन सब्जेक्ट, किसके बारे में पूरी मेल लिखी गई है, ताकि किसी को बस जानने के लिए मेल किसके बारे में पूरी मेल पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए जो मेन उसका सब्जेक्ट होता है, किस विषय में है, उसको हम सब्जेक्ट में ही डाल देते हैं। तो आपने देखा टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन कंटेंट क्या होता है, मैसेज बॉडी क्या होता है, मैसेज हेडर क्या होता है, आपने समझा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईमेल एड्रेस के स्ट्रक्चर की, कि ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अगर कोई हमसे पूछता है, किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल एड्रेस, देन अगर इस तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, देन सिंपली वी कैन आंसर दैट एन ईमेल एड्रेस हैज़ टू मेन एरियाज। The first field is the username and second the host name. First username, second the host name, and @ is the sign that occurs in every mail address to separate the username and host name. मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो एक ईमेल एड्रेस होता है, जो उसकी संरचना होती है, उसमें दो पार्ट मेन होते हैं। एक तो होता है आपका, एक जो ईमेल एड्रेस में एक होता है आपका, ये होता है यूज़र नेम। जैसे हम लिखते हैं ना, ram1234@gmail.com, या फिर हमने लिख दिया मोहन शुभम abcd@gmail.com, जो भी जैसा भी आपने मेल, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर समझाऊँ आपको, यहाँ पे एक कोई मेल एड्रेस है abcd123@gmail.com, एक कोई मेल एड्रेस है, तो इसमें यूज़र नेम क्या होगा, जो यूज़र नेम होगा abcd123, सिर्फ इतना, यहाँ से लेके इतना, abcd123 @ के पहले वाला पार्ट, @ के पहले वाला पार्ट क्या होगा, यूज़र नेम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे गलती हो जाती है। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट होते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं और गलतियां हो जाती हैं, तो एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। @ के जो पहले वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, यूज़र नेम। जैसे abcd123, यहाँ पे आप किसी का नाम हो सकता है, किसी भी तरह का ईमेल एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यूज़र नेम क्या है, abcd123, इसमें, इस मेल में ये क्या है, ये है यूज़र नेम। वहीं पे बात अगर करें हम होस्ट नेम की, तो होस्ट नेम क्या है, @ के बाद वाला सिंबल, जैसे gmail.com, hotmail.com, email.com, yahoo.com, yahoomail.com, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि @ सिंबल के पहले वाला जो होता है यूज़र नेम, बाद वाला होस्ट नेम, बीच में @ क्या करता है, सेपरेटर का काम करता है, विभाजित करने का काम करता है। यूज़र नेम को, होस्ट नेम को, दोनों को विभाजित करने का जो काम करता है वो क्या करता है, @ करता है, सेपरेटर करता है, ठीक है। इसको सेपरेटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपने समझा कि एक ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। वही चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिखी है कि ईमेल पता संरचना, थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गया, इंग्लिश ही आप। अच्छा, मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, चूँकि फुल नेटवर्किंग कोर्स इसमें चलेगा, मैंने पहले चैप्टर में जो मैं बताया था, डिटेल वीडियो जो थी, सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने फुल नेटवर्किंग कोर्स जो टाइटल है उसमें मैंने बताया कि फुल नेटवर्किंग कोर्स की हमारी सीरीज चले, उसमें किस किस क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने उन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में बताया था। साथ के साथ मैंने बताया था कि इसमें हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम सीवी कैसे बनाएंगे, रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, अपने सीवी में इन चीज़ों को मेंशन कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि हमको जॉब के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। हम कैसे जॉब को ढूंढेंगे, मैंने सारी चीज़ें बताया है। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहली वीडियो होगी, वो सबसे लास्ट में मिल जाएगी आपको। तो आपने यहाँ पे जाना, मैंने वही चीज़ यहाँ पे ईमेल पता संरचना में बताया कि एक ईमेल पते के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहले फील्ड में उपयोगकर्ता का नाम है अर्थात यूज़र नेम है, दूसरे में होस्ट नेम है यानी कि ये होस्ट नेम है, और यह संकेत जो कि @ है, यह उपयोगकर्ता का नाम और होस्ट नेम को अलग करने के लिए हर ईमेल पते में होता है।
वही चीज़ मैंने बताया, आपने समझा कि उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमने कोई मेल है easytech123 123 @hotmail.com। तो आप हमें इसमें बताइए कि होस्ट नेम क्या होगा और डोमेन नेम क्या होगा, यानी कि होस्ट नेम क्या होगा और यूज़र नेम क्या होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई मेल एड्रेस है easytech123 123 @hotmail.com, तो इसमें आप हमें बताइए कि यूज़र नेम क्या होगा और डोमेन नेम या फिर यूँ कहें होस्ट नेम क्या होगा। मैंने आपको पहले भी समझा दिया, अगर एक मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी का ईमेल एड्रेस है कि लक्ष्य123 @yahoomail.com या फिर लक्ष्य123 @yahoo.com। इसमें जो लक्ष्य123 होगा, कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य ABCD हो सकता है या फिर लक्ष्य हो सकता है, डायरेक्ट लक्ष्य @yahoomail.com, किसी भी तरह का यूज़र नेम हो सकता है। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि के पहले वाला यूज़र नेम, के बाद वाला होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम, बीच वाला जो का साइन है वो क्या है, सेपरेटर है। आपको मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, मुझे लगता है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन किया था, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा हमें बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ कुछ शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। जैसे मेल आप देखे होंगे, जब आप एक किसी किसी भी जगह पे जाएंगे, किसी अच्छे ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम करेंगे, तो मेल्स में हमको वो क्या मिल जाएंगे, हमको कुछ शॉर्टकट मिल जाएंगे। जैसे मेल में लिख दिया जाता है PFA, ASAP, FYI, FYNA। इन सभी का मतलब क्या है? जैसे हमको कोई मेल आया, उसमें लिख दिया डू इट ASAP। उसका मतलब क्या है कि इसे कीजिए ASAP, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कीजिए, इसका रिप्लाई देने का प्रयास कीजिए। ASAP मतलब जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ध्यान दीजिएगा, ASAP जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अब बात करते हैं FYI की। FYI मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको कोई मेल आया और नीचे लिखा है FYI, मतलब इसका रिप्लाई देना आपको जरूरी नहीं, इसको आप रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। किसी मेल के अंत में अगर आपको लिखा मिल गया कि FYI, अर्थात सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको आपको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कहीं एक और वर्ड यूज होता है PFA। PFA क्या है? मतलब मेल में हमने कोई फाइल अटैच कर दी है, PDF की फाइल हो गई, JPG फाइल हो गई, किसी भी तरह की कोई फाइल हमने अटैच कर दी है, तो हम क्या लिखते हैं मेल में? PFA, अर्थात प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। जहाँ अगर PFA लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उस मेल में कोई ना कोई फाइल है। PFA का मतलब क्या हो गया? उस मेल में कोई ना कोई फाइल है जिसे हमें ढूंढनी है। अच्छा, एक और आता है FYNA। जब हम कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो कभी कभी हमारे बॉस लोग ये यूज़ कर लेते हैं कि FYNA मतलब फॉर योर नेसेसरी एक्शन। इस मेल का आप जवाब दीजिए, इस मेल के बारे में जो भी इसको सॉल्व करना हो, आप अपने नेसेसरी एक्शन इस मेल के बारे में लीजिए। बाकी CC BCC कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने ऑलरेडी बता दिया था जब मैंने अभी मेल खोला था अपना। ठीक है, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य था, जो मेन था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया अच्छी तरीके से, और होप आप समझ भी गए होंगे सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ईमेल प्रोवाइडर कंपनियां कैसी हैं। देखिए, अगर आप पेड करते हैं, अगर आप पैसे से, तो आप बहुत सारे किसी भी तरह का ईमेल बनवा सकते हैं। आप अपना खुद का डोमेन ले सकते हैं, जैसे easytechwithss.com। तो हमारा कोई हम मेल उससे लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ram@easytechwithss.com, या फिर किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, उस कंपनी का नाम आगे जुड़ जाएगा। तो अगर पेड आप अपने नाम से ले सकते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका नाम विशाल है, तो आप क्या करेंगे, विशाल.com अगर खरीदते हैं, आपने अपने नाम से मेल बनवा लीजिए। क्या होगा, विशाल@विशाल.com, जैसा भी होगा, कोई भी नाम होगा, किसी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, पेड तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जो फ्री हैं, और फ्री में जो सबसे फेमस हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे जीमेल का। सबसे पहले जो फ्री में ईमेल प्रोवाइड करती है, साथ के साथ आपको 15 GB डेटा गूगल ड्राइव पे देती है,
वो कौन है? वो है आपका जीमेल। जीमेल में हमारा जीमेल के बारे में आपको पता भी होगा। अच्छा, आपको बताएं जीमेल क्या है? जीमेल गूगल का एक पार्ट है, गूगल की तरफ से जीमेल को, ठीक है। जीमेल क्या है? गूगल का एक पार्ट है। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? शायद एक छोटी सी जानकारी है, मैंने सोचा आपके साथ साझा कर दूं, शायद आपको पता हो। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कब से हैं? 2 अक्टूबर 2015 से ही हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल का क्या है? गूगल फाउंडेड कब हुआ था? गूगल की खोज कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को। कहाँ पे? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है गूगल का? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, अर्थात अमेरिका में ही। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है गूगल के? लैरी पेज। और कौन है? लैरी पेज, सर्ग ब्रिन, ठीक है, मैंने बताया। अच्छा, गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है गूगल की, कौन सी है? अल्फ़ाबेट। कौन सी है पेरेंट कंपनी? अल्फ़ाबेट। तो मैंने सारे गूगल के बारे में बताया। और भी बहुत सारी फ्री ईमेल प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे हॉटमेल, याहू मेल, आई क्लाउड मेल, EOL मेल, तो बहुत सारी हैं फ्री में। लेकिन जो सबसे फेमस थी जीमेल है, शायद आप लोग यूज़ करते हैं। जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, जिसे आप आउटलुक के नाम से जानते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि आपको जो ईमेल के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पार्ट है जो रह गया है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी फुल कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की, इसमें दूसरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। होप अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पसंद आया होगा। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाने में सफल रहा हूँगा। अच्छा, इसी के साथ जो इसकी सीरीज है वो आती रहेगी चैप्टर वाइज, इसमें ऑलरेडी अपलोड होते रहेंगे। बस आपको करना क्या, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कर लेना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना है प्रेस। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, फ्री में अगर सारी चीज़ें जानकारी लेना चाहते हैं, जो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊँगा। नेटवर्किंग के अंदर का जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊँगा। जैसे ही हमारा एक कंप्लीट होता है हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स का पूरा वीडियो, उसके साथ बाद मैं जॉब के बारे में चर्चा करूँगा कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, CV कैसे बनाना है, आप किसी कंपनी में ऑनलाइन नौकरी कैसे ढूंढेंगे, जॉब कैसे ढूंढेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इंटरव्यू में देंगे, इंटरव्यू कितने राउंड में होता है, क्या क्या उसमें सेशन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में HR राउंड होता है, HR क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं, उन सभी का क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें जैसे ही हमारा जो पूरा सेशन कंप्लीट होगा, जब हमारा एक कोर्स कंप्लीट होगा, मैं इन सभी के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करूंगा और सभी का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है। तो वीडियो तो आप लाइक कर ही दिए होंगे मुझे लगता है, और अपने उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अच्छा, आपको एक चीज़ें बता दूं, मैं बताना भूल गया, जीमेल की बहुत सारी ट्रिक हैं जो मैंने अलग से जीमेल ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जीमेल ट्रिक में, और उसमें क्या होगा आप उसको फाइंड कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि पुराने से पुराना मेल, 5 साल पुराना मेल, 6 साल पुराना मेल, 10 साल पुराना मेल कैसे ढूंढें, और कैसे पुराने से पुराने मेल को डिलीट कर दें, या फिर अपने मेल को कैसे किसी अन्य मेल ID पे फॉरवर्ड कर दें, या फिर अपने किसी दोस्त की मेल को उसके नाम के अलग फोल्डर में कैसे देखें। बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में मैंने बताया है। नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए ना, वहाँ पे मैंने बता रखा है, तो देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। अच्छा, मैं आप कहना चाहूँगा कि यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आते रहिए और सारे सेशन को सीखते रहिए, निश्चित ही आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी, बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी मिलेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।